हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, अगर आप देखोगे तो ये जो वीडियो है हमारा, ये आपका पेपर में किस तरीके से आप लिख कर आओगे, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। बहुत सारे बच्चों का पूरा कमेंट में ये बहुत सारे आ रहे थे मेरे पास कि सर हमें पेपर लिखना कैसे है, सर डेरिवेशन को कैसे लिखना है, क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है। अक्सर क्या होता है कि बच्चा पेपर दे के आ जाता है, जब बाद में मैं उससे पूछता हूं इधर पेपर कैसा हुआ, तो वो एक ही बात बोलता है कि सर हम तो बढ़िया कर रहे थे, पेपर आता भी था लेकिन छूट गया पेपर। तो एक स्ट्रैटेजी नहीं होती है। उसके लिए ना आपको यहां पर पूरा का पूरा एक प्लान बता रहा हूं कि किस तरीके से कब कौन सा सेक्शन आपको लिखना है, कितना टाइम किस सेक्शन को देना है, ये सब चीज। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी और किस चीज की नीड है आपको, जो आपको चाहिए। समय हमारे पास बहुत कम है। अब आप पेपर लिखने जाएंगे तो सबसे पहले पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के, जब आप कल सुबह जब आप सुबह पेपर लिखने जाएंगे तो उस केस में आपको क्या करना है बेटे, उस केस में आपको आज रात को टाइमली सोना है। अब क्या होगा ना, बहुत सारे लोग रात में भी मैराथन चला रहे होंगे आज के टाइम पे, तो यार अब देखो, आज रात को अगर आप टाइम पे सो जाओगे तो उसके बाद कल सुबह जब आप पेपर देने जाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपके पास एक इनफ रेस्ट वाला टाइम मिल जाएगा। होता यह है, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम पेपर में जाते हैं तो सुबह के टाइम पे जब हम वहां पर बैठते हैं तो हमारा मतलब दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है। 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे में ही हमें ऐसा लगने लगता है, नींद सी आने लगती है, थकावट हो जाती है। तो यार ब्रेन है हमारा, वो जो चीजें हमें बहुत अच्छे से आती है, जैसे अब कुलाम्स लॉ है, सब बच्चों को रटा हुआ है, F = k/1 q2 / r², वो तो सबको आता ही है। तो वो क्या करते हो, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। लेकिन जो कुछ चीजें ऐसी है जो हमें आती नहीं होती है, जो हमने हाल ही में पढ़ी होती है, सुबह ही रिवाइज करा होता है, एक दिन पहले रिवाइज करा होता है, ब्रेन को वो याद नहीं रहता है। ऐसा लगता है जैसे हम नशे में हैं, ठीक है ना, तो वो आपको याद नहीं आता। आपके जैसे आप पेपर से निकलते हो फिर आप क्या बोलते हो, ओ शिट यार ये तो आता था, ये कैसे रह गया मुझसे। तो आपका दिमाग थका हुआ है। जब तक आपका दिमाग थका हुआ होगा कोई नई चीज वो वैसे भी नहीं सोच पाएगा। तो इसलिए रात भर जागने से बेटर ये है कि थोड़ी देर सो जाओ आप टाइमली, और सुबह 2 घंटे पहले उठ जाना, क्योंकि देखो 6 से 7 घंटे की नींद तो मस्ट मस्ट है। अब बीइंग अ स्टूडेंट अगर मेरी बात करो तो यार मैं भी रात रात भर जाग के और उसके बाद पेपर लिखने गया हूं, लेकिन यार वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होती है लाइफ में, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एज अ स्टूडेंट हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हमें नींद नहीं आती है, लगता है भाई कल पेपर में कैसे होगा क्या होगा। मगर फिर भी एक बड़े भाई की तरह एक मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं कि मेरे साथ हुआ है, रात भर मत जागना प्लीज। सुबह आप उठ जाओ, सुबह देखो मैं रिवीजन कराऊंगा कंप्लीट फिजिक्स की, तो आप वहां से फटाफट फटाफट रिवाइज कर लोगे और फिर पेपर लिखने जाओगे। खैर वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहले यार देखो, आपको ना मैंने यहां पर पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है कि कब कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। पहले आपको पेपर को रीड करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर को लिखते ही देखते ही ये नहीं है कि भाई चलो ठीक है बस करना शुरू कर दिया। वो जो रीडिंग टाइम मिलता है तो उसमें आपको पेपर को रीड करना है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आते हैं, कौन से ऐसे जो आपको नहीं आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बनाना है। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिसाइड हो रहे थे। कुछ बच्चों को क्या लगता है पेपर रीड करते हो, अच्छा ये फोर्थ बहुत अच्छे से आता है, सिक्स बहुत अच्छे से आता है, तो क्या कर लेगा, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 6। बीइंग एग्जामिनर अगर मैं देखूंगा तो यार आप देखो मेरे लिए कितना टफ हो गया। मतलब पहले क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट पढ़ा, फिर देखा पहले ढूंढो फर्स्ट कहां पर है, फिर पहले ढूंढो सेकंड कहां पर है। ये सारी गलती मत करना। आप पेपर लिखने जा रहे हो बोर्ड एग्जाम्स का, इतना मुझे पता है कि यार आप लोग ना, इतना तो आपको पता है कि कौन सा सवाल कौन से चैप्टर से है। तो जब आपको पता है और कौन सा सवाल कितना टाइम ले ले, मतलब कितना स्पेस ले लेगा, तो आपको अगर लगता है कि यार फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे आता नहीं है मगर लगभग लगभग 4 लाइन के आसपास लेगा, आप 8 लाइन छोड़ दो भाई। 4 लाइन छोड़ने के बाद आप बाद में उसको एडजस्ट करोगे, अंदर घुसाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप फीस ऑलरेडी दे चुके हैं पेपर का, आपको शीट एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो बिल्कुल घचड़ मचड़ नहीं बचाना है वहां पर, आपको प्रॉपर स्पेस देना। आप बच्चा सोचे 16 सवाल एमसीक्यूज है शुरुआत के, तो 16 लाइन लिख लिए ऐसे 1 2 3 4, वो नहीं करना है भाई। एक क्वेश्चन लिखो, 2-3 लाइन छोड़ दो, हो सकता है बाद में आपको याद आए ओ शिट ये तो इसका सही जवाब था ही नहीं, सही जवाब तो ये है, आपको बिटाना पड़ेगा। अब आप ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करोगे, उससे बेटर यही है कि आप हल्का सा लाइन का मार के काट दो और उसके बाद नीचे लाइन में लिख दो। जब आपके पास स्पेस होगा तभी तो लिखोगे। तो यार अपने आप से सेफ लेके चलना है। पेपर जितना सुंदर दिखेगा टीचर को भी लगेगा यार बढ़िया है। देखो ये तो माइंड सेट है, ह्यूमन माइंड सेट है, जैसे जैसे आप उसको दिखाओगे वैसे वैसे वो देखना चाहेगा। तो आप देखो हमारे पास ना 3 घंटे नहीं है। अब बच्चे को लगता है 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे है हमारे पास, मैं सच बता रहा हूं हमारे पास 3 घंटे नहीं है। आपको ऐसा ही सोचना है, आपको एक पेस मेंटेन करना है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है
शुरुआत में तो ऐसे लिखते हैं जैसे भाई कैलीग्राफी की राइटिंग कंपटीशन में आ रखे होते हैं, लेकिन ओवर द टाइम मैं देखता हूं ना कि 2-3 पेज वैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद ऐसा लगता है जैसे चिड़ियों के पैर से लिखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है भाई। पेपर का एक पैटर्न है, पेपर की एक स्ट्रैटेजी है, मैंने आपके लिए करी है। सुबह 10:30 बजे आप पेपर लिखने बैठोगे और 1:30 बजे तक आपका पेपर है 3 घंटे का। आपके अकॉर्डिंग 180 मिनट है आपके पास, लेकिन मैंने पेपर को 140 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है। कुछ ऐसा मान के चलो कि जैसे 70 मार्क्स का पेपर है हमारा, तो 1 मार्क को मैं 2 मिनट दे रहा हूं। आपके पास 20 से 30 मिनट का टाइम ऐसा बचेगा, जब आप बाद में पेपर देखोगे तो आपको पेपर को स्टडी करना रहेगा। हो सकता है कोई एक ऐसा सवाल है जो आपको नहीं याद आ रहा है, वो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो ये जो 30 मिनट है ना, ये स्टेफनी मिनट से आपके पास, जिसमें से 10 मिनट लास्ट के पेपर को देखने के लिए, रीड करने के लिए हमने निकाले हैं, और जो 20 मिनट का टाइम है उसको एडजस्टमेंट है कि भाई अगर बहुत, अब बड़ी सिंपल सी बात है। देखो सेक्शन ए में मैंने 16 मार्क्स को 32 मिनट दिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे सवालों को 2 ही मिनट लगेंगे। हो सकता है सेक्शन ए के अंदर ही 4 ऐसे सवाल है जो थ्योरेटिकल है, आपने देखा टक 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 टक, तो वो चारों सवाल आधे मिनट में हो गए, तो उसका जो 8 मिनट बच गया, अब वो 8 मिनट में आगे किसी और ऐसे सवाल में लगा सकता हूं ना, कोई ऐसे 2 सवालों में लगा सकता हूं जिसमें ज्यादा टाइम लगे। तो आपको बिल्कुल घड़ी देख के चलना है। सेक्शन ए मतलब 32, आधा घंटा। अगर आपको सेक्शन ए करना है ना पहले, तो आप आधा घंटा देंगे। आधा घंटा ओवर होती है, आप स्पेस छोड़ दीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 16। अगर आपको लग रहा है कि आपके 14 क्वेश्चंस हुए, तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, आप उसके लिए आगे बढ़िए। सेक्शन बी को आप करेंगे भाई 20 मिनट में, 5 सवाल आएंगे 2-2 नंबर के, तो सॉरी 10 मार्क्स हो गए ना, हाँ, तो 20 मिनट यहां पर देंगे हम। सेक्शन सी में 7 सवाल है 3 नंबर के, तो यहां पर 42 मिनट दे रहे होंगे हम लोग। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड आते हैं, तो इसको मैं 16 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना, एमसीक्यूज ही तो है ये भी। और सेक्शन ई की बात करें तो 3 सवाल है 15 नंबर के, इसको हम आधा घंटा देंगे। देखिए पहले के पेपर में क्या होता था कि सेक्शन ई जो है ना फिक्स होता था कि 3 डेरिवेशन आएंगे 5-5 नंबर के, तो बच्चे को हम बता देते थे, प्रेडिक्टेबल होता था। मगर अभी क्या, प्रेडिक्शन उतना ज्यादा नहीं काम कर रही है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए हैं। आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि देखो हमेशा हमेशा अपने आप के हाथ खोले रखने होते हैं, अपने हाथ बंद नहीं करने होते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरे पास 3 घंटे का टाइम है, लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो रह जाती है, तो इसीलिए 10 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने मान लो 2 घंटा 20 मिनट में आपका पेपर या 2.5 घंटे में आपका पेपर खत्म कर दिया, अब आप देखेंगे सारी चीजें, क्या मैंने सब लिखा भी है। कई बार ऐसा हो जाता है कभी कभार कि भाई दिमाग है ना प्रेशर में है, सोए नहीं होते रात भर, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेसी सिचुएशन होती है, बहुत ज्यादा हौच पौच क्रिएट कर रखा होता है हम लोगों ने, ओ शिट यार क्या होगा कैसे होगा। मगर वहां पर आपको देखना होता है। कभी कभार गलती से मान लो आपने 15 सवाल कर लिया, 16 रह गया, गलती से 17 पे जंप मार लिया, वो 16वां सवाल रह जाएगा, बाद में बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि आपको वो सवाल आता होगा और फिर आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ भाई। देखो इतना मैं जरूर बता रहा हूं, आपने जो सोचा होगा, अगर आपने सोचा है मेरे 50 नंबर आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं आपके 60 नंबर आएंगे, या 50 से ज्यादा ही आएंगे आपके, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ये तो गारंटीड है, कोई रोक नहीं सकता, आपके मार्क्स उससे ज्यादा ही आएंगे। बस देखो अभी भी समय है हमारे पास, थोड़ा सा समय है, इसको देखिएगा, ठीक है ना। अभी भी मैं आपके पास वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको कुछ भी कंटेंट चाहिए, आपको सिर्फ जस्ट सिंपली सर्च करना है। जैसे कि देखो अगर इस मोमेंट पे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी ना, आप सर्च करिए कंप्लीट फिजिक्स पीवाईक्यूज वन शॉट विनोद सर, 8 घंटे का वीडियो है, आपको सामने से आ जाएगा। आपको सैंपल पेपर चाहिए, सैंपल पेपर फिजिक्स विनोद सर, 6 सैंपल पेपर दे रखे हैं, पहले ऑफिशियल वाला करिए, फिर उसके बाद आगे करिए, है ना। आपको जो भी कंटेंट चाहिए, आपको कंप्लीट डेरिवेशन चाहिए तो कंप्लीट डेरिवेशन विनोद सर आपको दिख जाएगा। आपको वन शॉट चाहिए, कंप्लीट फिजिक्स को 5 घंटे में रिवाइज करा रखा है, कंप्लीट फॉर्मूलाज को 1 घंटे में रिवाइज करा रखा है, कंटेंट सारा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। और एक वो जो सीबीएसई एक्सपोज्ड है, तो आप लिख लेना फिजिक्स एक्सपोज्ड विनोद सर, वो वीडियो आपको दिख जाएगी, अभी हाल ही में बनाई है, ट्रेंडिंग में चल रही है, उसको देख लेना। वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं। देखिए मैं आपके साथ खड़ा हूं एज अ बड़ा भाई, और मैं सच बताऊं तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, मैं सच बता रहा हूं, 2 दिन से मैं नहाया भी नहीं हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा 2-3 दिन से मैं बिल्कुल नहीं नहाया हूं। बहुत ज्यादा देखिए मेहनत लगती है, सारा रिसर्च करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। कोई ऐसा चीज नहीं दे सकता मैं आपको जिससे कि आपको बाद में तकलीफ हो, जिससे कि आप पेपर में बैठो और आपको लगे यार ये क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा बेटे, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा आपको कि यार आप लोगों को जितना भी कंटेंट है सब अवेलेबल है। कोई और हेल्प की नीड है यार, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है प्लीज कमेंट करिए, प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मुलाकात करूंगा आपसे आप ही के अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।